हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और मेरा नाम है मनोज शर्मा। और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिक के गुणधर्म। देखो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? पूरी 4.2 मिसलेनियस ये जो गुणधर्म है, ये प्रॉपर्टीज़, इन्हीं के बेस, अगर ये सारे नहीं आते ना तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। ये सारे माइंड में, दिमाग में, दिलो दिमाग में होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे आपसे। नहीं तो 10 नंबर चले जाएंगे बोर्ड में, ऐसा समझ लो। क्योंकि इतने क्वेश्चन आते हैं, शायद अगर 1 नंबर भी आ गया 6 मार्क्स का आएगा, सीधी सी बात है। 2 आ जाते हैं तो ऐसे मान लो 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना। 10 प्रॉपर्टी टोटल है ना, सारी की सारी समझाऊंगा बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, ऊपर आगे हो गई हिंदी इंग्लिश में। प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कह रही है कि अगर किसी सारणिक के पंक्तियों को, सारी 3 जितनी भी पंक्ति हैं सबको तो या स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, मीन्स रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या सारे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो, है ना। किसी को भी इंटरचेंज करने पर, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, परिवर्त ट्रांसपोज कर दो करने पर उसका मान, डिटर्मिनेंट सारणिक का मान बदलता नहीं है, वो का वो ही रहता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कोई, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स है ना, और उसके सारणिक का जो भी मान आएगा ना, वो बराबर होगा उसके, जब ट्रांसपोज करने के बाद में जो मान निकालेंगे वो मान बराबर होंगे दोनों के। समझ में आ रही बात? तो करके एक एग्जाम्पल से, डायरेक्ट मैं इसके तरह नहीं, मैं एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ में आता है। देखो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 0 -1 4 5, ये मन से लिख रहा हूँ मैं ना, 1 1 -2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मान क्या आएगा? थोड़ा एक 0 और कर देते हैं एलिमेंट को। ठीक है जी, रहने दो, चलो सॉल्व कर लें। इसका प्रसार करेंगे, है ना, एक्सपेंशन करेंगे। तो मैं इसका सारूस से, जो सारस है ना, सारूस जो डायग्राम है उसके थ्रू मैं कर रहा हूँ। ये मैं सारूस डायग्राम अच्छे से पहले समझा चुका आपको, है ना। पीछे जाके प्लेलिस्ट में देखिए, 2 वीडियो हो चुके हैं उसके। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करने का तरीका है, इसका सारूस डायग्राम कैसे करना है। इन दोनों जो ये रोज हैं इनको आगे लिख दो, 2 3 0। इसको और इसको आगे लिख दो, -1 4 5 लिख दिया। मतलब फर्स्ट वाली कॉलम को, सेकंड वाली कॉलम को एज इट इज ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर ऐसे लाइन खींचो, कैसे? ऐसे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसके सिद्ध में लाइन खींची, है ना, और इसको सोल्व भी करते जाओ, है ना। सोल्व करेंगे तो क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 गुणा 4 गुणा 1, ठीक है, प्लस आगे आओ, ये एक और लाइन खींचो और यहाँ तक आगे तक घटा दो। मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई, किन तीनों का, प्लस याद रखना है, प्लस आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई। एम यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर प्लस लगा दो और ये डैश डैश खींच दो, इन तीनों का मल्टीप्लाई, मीन्स -2 गुणा 3 गुणा 5। ये बात समझ में आई? ठीक है, इनमें से माइनस करना है आपको, किसको? इधर देखो, ये डैश 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 लाइन खींच दो। क्या क्या कर रहे हैं? 0 गुणा 4 गुणा 2 प्लस, इधर देखो 5 1 2, किसको? 5 गुणा 1 गुणा 2 प्लस, इधर देखो 1 3 -1। ये कौन सा डायग्राम है? ये सारूस की आकृति है ना, सारूस का डायग्राम है, उसकी तरह सोल्व कर रहे हैं। 1 3 -1। ठीक है, ये सोल्व करने का जल्दी से जल्दी सोल्व हो सकता है इससे, इस वजह से इससे कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे इसे कैसे भी एक्सपेंशन कर सकते हो, आपको जैसा भी आता है। ठीक है, जब इसका आंसर आएगा तो क्या आ रहा है, देखो ये कितने हो गए 8, ये कितने, ये तो 0 हो गया पूरा, है ना। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 × 2 6 6 × 5 30 हो गया। ठीक है, ये माइनस में इधर देखो ये 0 हो गया, ये कितना है 10, और ये कितना हो रहा है, ये माइनस का देखो माइनस आ रहा है, और 3 यानी 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखो ये तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस अपने पास 22 और ये -7, है ना। तो ये कितना हो गया, -29 हो गया टोटल इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 29। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, किसका? इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करके मैं इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ A ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज मीन जितनी भी कॉलम्स हैं मैं इनको पंक्तियों में जितनी भी पंक्तियां हैं इनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे दो सबसे पहले कॉलम है अपने पास, है ना, पंक्ति ये है ये वाली R1 मतलब ये वाली, इसको मैं कर रहा हूँ रो में 2 -1 और -2, इसको लिख दिया मैंने ऐसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कन्वर्ट करूँगा 3 4 1, देखो ध्यान से 3 4 1 रो में कन्वर्ट कर दिया। इस R3 पे आओ 0 5 1 0 5 1 मीन्स इसका क्या कर दिया मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद में वही सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन कैसे करोगे, वैसे ही कर लो, उल्टा हाथ नहीं चलता मेरा, देखो ऐसे ही कर लो। 2 -1 सारों से ही करेंगे, जल्दी सोल्व होता है, ठीक है, लिख दिया। आप कैसे काटना है, ऐसे काट लो, ये काटा और ये काटा, इस एक को थोड़ा इधर लिख दो, ठीक है। इनको लिखेंगे, चलो यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, जगह है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा, ऐसे गुणा कर लो भी, है ना, 2 गुणा 4 गुणा 1, 2 गुणा 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 5 गुणा -2 प्लस 0 गुणा -1 और गुणा 1 माइनस, इधर देखो ये काटा, ये काट दिया, ये कट कर दिया, ठीक है, -2 4 0, ठीक है, 1 5 2, 1 गुणा 5 गुणा 2 प्लस 1 -1 3, 1 -1 गुणा 3 कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन कर दो, जो कैलकुलेशन करो आके देखो ये कितना आ गया, ये तो हो गया 8, ये कितना हो गया 10 30, है ना, 5 × 2 10, 10 × 3 30, ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। आगे आओ ये माइनस, ये देखो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कितना आ रहा है 10 और ये कितना आ रहा है -3, 10 -3 कितना आ रहा है, ये भी 7, तो सेम वही कैलकुलेशन आ गई, कितना आ गया वही आ जाएगा, माइनस का 29 कैलकुलेट करो। मतलब इंटरचेंज करने पर, परिवर्त करने पर, है ना, ट्रांसपोज करने पर कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वो का वो रहेगा, है ना। ये तो है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आप जब कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करोगे, सारों में जितने कॉलम्स हैं इनको रो में कन्वर्ट करोगे तो वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कह रही है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम, कोई भी 2 रो हो सकती है या कोई भी 2 कॉलम होते हैं, अगर उनको डिटर्मिनेंट के, किसी सारणी के, अगर उनको इंटरचेंज कर दे, आपस में बदल दे, विनिमय कर दे उनका, तो उस जो डिटर्मिनेंट है उसका जो साइन है वो बदल जाता है। मतलब क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेल्टा मान लेता है, -1 1 1 -2 2 -2 3 -3 और 0, ठीक है। 2 को 0 करते हैं ताकि जल्दी सोल्व हो, ठीक है ना। देखो अब क्या कर रहे हैं, इसका आंसर ला रहे हैं, इसको चेंज, इसका सॉल्यूशन लिया हो पहले तो, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाल लो पहले। कैसे निकालेंगे, वैसे निकाल लो सारूस आकृति से, -1, ठीक है, -1 कर दिया। पहले तो देखो इंटरचेंज करके लिख देता हूँ, उधर सोल्व कर देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा 1 लिख रहा हूँ, इसी को चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, किसी भी 2 कॉलम या रो, किसी को भी 2 को पकड़ लो, मैं पकड़ रहा हूँ इन 2 को, किसको, C1 और C2 को, फर्स्ट और सेकंड स्तंभ को पकड़ रहा हूँ और एक्सचेंज कर रहा हूँ, इसकी जगह इसको लिख रहा हूँ और इसकी जगह इसको लिख रहा हूँ। आप किसी को भी लिख सकते हो, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, इस रो को इसकी जगह, इस रो को इसकी जगह, इस रो को इसकी जगह, किसी को भी अगर इंटरचेंज कर रहे हो, पूरी पंक्ति को पंक्ति के साथ, पूरे कॉलम को कॉलम के साथ, किसी को भी कर सकते हो आप। मैं इन दोनों को कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 1 0 -3 और इसको लिख रहा हूँ -1 2 और 3। मैंने क्या किया है, C1 और C2 को इंटरचेंज किया है ना, परस्पर मैंने इनको बदला है ना, बाई इंटरचेंजिंग कॉलम फर्स्ट
एंड कॉलम 2, है ना, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ 2 को विनिमय करने पर, है ना, आप लोग लिख लेना। और ये एज इट इज़ है -2 0 1। ठीक है, अब इसका आंसर लेते हैं। देखो देखेंगे आंसर चेक करना है इन दोनों का क्या क्या आता है। कैसे करेंगे, वही सारूस की आकृति लगा दो, जल्दी सोल्व होगा। सारूस की आकृति में क्या करते हैं, इन दोनों को आगे लिख देते हैं, काट दो, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा और ये काटा। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दो, -1 0 0। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। मैं, है ना, कैलकुलेशन अब थोड़ा जल्दी करते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तीनों को तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 -2 -3, इन तीनों को गुणा कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इन तीनों को गुणा करो, ये तो माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ गया, इन तीनों को गुणा करके यहाँ लिख दिया, है ना। अब छोटी छोटी बात, क्योंकि 10 प्रॉपर्टी समझानी काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये चीज़ें समझो आप। अब क्या कर रहे हैं, इन तीनों को गुणा करें, इन तीनों का गुणा करेंगे तो देखो यहाँ 0 आ रहा है, तो मतलब ये पूरा ही 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0, प्लस आगे देखो इसको तीनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, चलो लिख देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन होगा आपको, तीनों को गुणा कर दिया। आगे देखो ये 0 इसमें, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 6 - 6 ये 0 हो चुका है, ये माइनस यहाँ पर ये देखो क्या आ रहा है, ये देखो माइनस माइनस प्लस 6 और -1, मतलब ये कितना आ गया, -6। ये दोनों भी तो गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस 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 कितना हो गया, +6 हो गया। मतलब कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया, 6। अब इसका देखो 1 0 -3 -1 -2 3, काट दो, ये काटा, ये काटा और ये काटा। सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो देखो इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब तो पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, प्लस इसको गुणा करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, -1 -2 -3, है ना। इन तीनों को इसको गुणा करेंगे तो देखो इसमें 0 आ रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। नहीं, एग्जाम में लिखना है, करना है एग्जाम में लिखना है। ठीक है, 0 लिखना है, एग्जाम में मल्टीप्लाई सब्जेक्टिव, है ना। ठीक है, आगे देखो ये काट दिया, इसको ये काट दिया, है ना। सारूस क्या है, आकृति सोल्व कर रहे हैं, लिख देना ये भी आप। काटने के बाद में लिख दो, किस किस को गुणा करें, -3 -2 और ये +1 ही है ना। 1 2 3, -3 -2 और 1। ठीक है, प्लस 3 -1 -2 और ये 3 -2 और 1। इसमें देखो ये 0 0 आ रहा है, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपने को। ठीक है, आगे देखो इसका सॉल्यूशन, देखो ये माइनस माइनस +2 और गुणा -3, तो मतलब -6 आ गए। आगे ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखो ये कितना हो गया, +6 हो गया, ये कितना आ जाएगा, -6 हो गया, ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, इधर 0 आ गया, है ना। पूरा क्या हो गया, 0, वो भी 0 हो गया। आंसर कितना आ गया, -6। अब ध्यान से देखो आंसर में, दोनों को मैच करो, पर क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। मतलब क्या हुआ, अपने पास रिजल्ट क्या है, जब डेल्टा माइनस डेल्टा 1। ठीक है, मतलब साइन चेंज हो गया। कब साइन चेंज हो गया, जब किसी एक कॉलम को, जब स्तंभ को मैंने ऐसे एक्सचेंज किया तब उसका साइन चेंज हो गया। अब आप किसी को भी कर सकते हो, इन दोनों को एक्सचेंज करो, 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 किसी को भी एक्सचेंज करते हो एक को, है ना, तो उससे क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। समझ में आई प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रोज और कॉलम डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है। देखो क्या कह रहा है, ये ऊपर आ गई होगी, अगर किसी डिटरमिनेंट सारणी के किसी 2 पंक्ति के अवयव सेम है या किसी 2 कॉलम के अवयव सेम है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ क्या। जैसे कोई एक डेल्टा है अपने पास, सारणी है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है, चलो ये ले लेते हैं, है ना। ये तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ABC XY Z, है ना। 1 2 3 4 की जगह अब मैं वेरिएबल ले लिए, चर राशियाँ ले लिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो
इसमें ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी भी सारणी के दो पंक्तियां हो या चाहे दो कॉलम हो, पंक्तियां भी हो सकती है कॉलम भी हो सकते हैं, अगर बराबर है, देखो ध्यान से ए बी सी ये दोनों क्या है आर और जो R2 हैं ये बराबर है, इनके अवयव बराबर है ना, R2 और R1 के अवयव बराबर है, दिख रहे हैं आपको ध्यान से। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, इसका मान 0 होगा। जब इसका रिजल्ट आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा करके बता देता हूँ। देखो वही सारूस आकृति से सोल्व करेंगे इसको, सारूस आकृति से सोल्व कर लो, है ना। सारूस क्या करेंगे, ए एक्स बी बी वाई, ठीक है। देखो सोल्व कर लो, क्या करना है, ये काटा ये काटा, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए बी जेड प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए वाई माइनस एक्स बी सी प्लस वाई सी ए है ना, और जेड ए बी। अब देखो सारे कट जाएंगे, कैसे कटेंगे देखो ध्यान से। ये क्या लिखा, ए बी जेड ढूंढो उधर की तरफ। चलो साइन एक बार खोल लेते हैं इसको, ए बी जेड माइन प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए वाई, ये माइनस गुणा हो जाएगा, एक्स बी सी माइनस वाई सी ए माइनस जेड ए बी। ठीक है, अब देखो ए बी जेड ढूंढो, ए बी जेड देखो ये रहा ए बी और जेड, तो इससे ये कटा। बी सी एक्स देखो, बी सी एक्स ये रहा, तो इससे ये काटा। सी ए वाई देखो, सी ए वाई, तो क्या आ गया, समझ में आया। अगर दो रो, कोई भी दो रो सेम हो, या कोई कॉलम अगर ये ऐसे लिखा होता है ना कॉलम में, ऐसे ए बी सी है ना, जैसे ऐसे लिखा हो तो 1 2 3 ऐसे सेम हो, 2 5 6, ठीक है। ऐसे बराबर हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं 1 1 1 है ना, 2 3 5 1 1 1। देखो ये भी दोनों बराबर है, जिसका मान भी क्या होगा 0। कोई भी बराबर आ जाए इसका मतलब उसका मान क्या है 0 है। तो तीन प्रॉपर्टी समझ में आई है ना, चलते हैं आगे। क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, मेरे साथ रिपीट करो। फर्स्ट क्या थी, परिवर्त करने पर उसका मान चेंज नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, किसी अवयवों के पंक्ति या कॉलम को इंटरचेंज करने पर, विनिमय करने पर उसका मान माइनस में आ जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर दो कॉलम या दो पंक्तियां बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करती है, फिर एच एलिमेंट ऑफ रो विल डिटरमाइन मल्टीप्लाई देन इज विल। हाँ देखो थर्ड जो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये क्या कह रही है, अगर किसी सारणिक के किसी भी तत्व, किसी भी रो या कॉलम के किसी सारे अवयवों को अगर किसी कांस्टेंट राशि के, किसी अचर पद के से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान भी लास्ट में अंत में के से गुणा होगा। क्या है समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देके बता। इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल छोड़ो, अपना ले लेते हैं आप। तो देखो एक एग्जाम्पल है 1 2 3 है ना, -5 -2 3 -3 1 2, ये लिखा हुआ अपने पास एक सारणिक है। प्रॉपर्टी नियम क्या कह रहा है ना, गुणधर्म क्या कह रहा है कि अगर किसी पंक्ति को पकड़ लो या किसी रो को पकड़ लो, किसी को पकड़ ले, अब की बार है ना, किसी रो को पकड़ लो या किसी स्तंभ को पकड़ लो। मैं स्तंभ को पकड़ लेता हूँ, किस वाले को पकड़ते हैं, चलो इसको पकड़ लेते हैं। किसी को भी पकड़ सकते हो आप, कॉलम बोलूँ। ये कौन सा है, ये C2 है, द्वितीय क्या है, स्तंभ है। इसको मैं गुणा कर रहा हूँ है ना, C2 को मैं गुणा कर रहा हूँ किसी नंबर से, मैं K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। चलो K ले लो, K का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, चलो मैं ले लेता हूँ। चलो ये मैंने ले लिया 2, ठीक है। K का मान कुछ भी हो सकता है ना। समझने के लिए एक बार लिख देता हूँ K, और मैंने K का मान क्या ले लिया, C2 गुणा 2 मान ले लिया, ठीक है। समझाने के लिए K लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, C2 को गुणा कर रहा हूँ 2 से, कर दो। ये डेल्टा लिखा और मैंने गुणा कर दिया C2 को, इनको तो एज इट इज रहने दिया,
और मैंने C2 को गुणा कर दिया 2 से, मतलब C2 को गुणा करना मतलब है सारे तत्वों को, मतलब 2 गुणा 2 4, 2 गुणा -2 -4, 2 गुणा 1 2, और ये ऐसे चीज। बाकी किसी को मैंने छेड़ा नहीं, सिर्फ इसको गुणा किया है। बात समझ में? किससे? किसी अचर पद से। अचर पद कुछ भी हो सकता है, के का मान 1 2 3 4 माइनस वाली कुछ भी संख्या हो सकती। अब देखो इसका मान और इसके मान में क्या फ़र्क आता है, देखो ध्यान से अब, ठीक है। मानों में देखो, इसका मान देखो, क्या कैसे निकालेंगे, वैसे निकाल लो अपना। क्या था तरीका? 1 -5 -3 2 -2 1, वही लगाएंगे अपन, है ना। वही सार उसकी आकृति डायग्राम लगाएंगे, काट दो, ये काटा ये काटा ये काटा, मतलब 1 गुणा -2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 गुणा -3 प्लस 3 गुणा -5 गुणा 1 माइनस ये काटा और ये काटा, तो क्या आ रहा है -3 गुणा -2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3 गुणा 1 1 3 1, है ना, प्लस 2 गुणा -5 गुणा। ये ऐसा नहीं है मैं ये दिमाग में फिक्स करके लाया हूँ ये क्वेश्चन, नहीं ऐसे ही लिख रहा हूँ रेंडमली, है ना। ये ऐसे ही लिख रहा है, मन से लिख रहा हूँ मैं ये सारणी, है ना। इसको सोल्व करने पर ये आ गया। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है ना। प्रसार करती है इसका, क्या आया देखा, ये कितना आ रहा है, ये -4, ये कितना आ रहा है -9 एंड 18 -18, इसका कितना आ रहा है -15। आगे देखो ये कितना आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा और प्लस 3 × 2 6, 6 × 3 18। आगे देखो ये +3, ज़्यादा ही बड़ी संख्या ले ली, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को 0 करना आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेंगे -4 20 हो गए, ठीक। अब देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका, ये हो गए माइनस के, ये हो गए 22 और ये हो गए 7 और 3 -37। ये कितना हो गया, ये इसमें से गए तो -2 बचा और ये आ गया 1, मतलब कुल मिलाकर -1 हो रहा है, मतलब -38 आ गया। कैसे कैलकुलेट किया, 18 -20 -2, ठीक है, -2 + 1 1 आ गया, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक। इसका आंसर कितना आ गया -38, सॉरी। अब इसका कर रहा हूँ, है ना, इसका करते हैं। इसका करने के लिए वही करना है, -1 -3 4 -4 2, ठीक है। लाइन खींच दो, ठीक है, ये काटा और ये काटा। यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, है ना। इसको Δ1 ले लो, है ना, Δ1 का प्रसार कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक वो, ठीक है। सार उसकी आकृति से क्या है अपने पास, 1 गुणा -4 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3। ये समझ में आ रहा है नहीं मैं कैसे लिख रहा हूँ, है ना, ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, सबको गुणा कर रहा हूँ, 4 3 -3, ठीक है, प्लस 3 गुणा -5 गुणा 2 माइनस ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो कि अभी, है ना, और कमेंट करो कैसा क्या लग रहा है पढ़ाना मेरा, है ना। आगे चलते हैं। देखो ये -3, ये -4 और ये आ गया 3। फिर आगे देखो प्लस 2 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 2 × -5 × 4 कर दिया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आराम से लेना है चीज़ों को, है ना। और समझ में आ रहा है तो शेयर ज़रूर करके जाना भाई, है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आगे देखो ये कितना, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है -8। ये कितना हो रहा है -9 9 36 36 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये 10 और ये 30 -30, ठीक है। इधर कितना आ गया, ये 12 36 प्लस ये कितना आ रहा है 6 प्लस ये माइनस का हो जाएगा 10 और 40, ठीक है, ये आ गया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, देखो ये हो गया, इन दोनों का ऐड किया 6 और ये 9 हो गया, है ना, 66 और 8 ऐड किया तो 474 -74 तो ये हो गया। और इधर से
ये देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे, -4 ये बचेगा, और माइनस इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बचेगा, मतलब माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पर, ये 2 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, -76 आ रहा है। कितना आ रहा है, -76, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये है -38 और ये है -76। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पर। ये तो है डेल्टा इसका आंसर, और ये है इसका del1 का आंसर। del1 का आंसर क्या आ रहा है, -38, और इसका आंसर क्या आ रहा है, -76। अब ध्यान से देखो, ये इसका कितना गुणा है, ये इसका 2 गुणा है। ध्यान से देखो, अगर मैं 76 को 2 से गुणा कर लिख करके लिखूँ, है ना, 38 को, तो 78 ही आता है, 6 ही आता है। मतलब ये इसका कितना गुणा आ गया, 2 गुणा आ गया। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो del1 है, इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो ये बराबर, अभी बराबर नहीं है ये, है ना, अभी बराबर नहीं। इसको अगर 2 से गुणा कर दें, है ना, इसको अगर 2 से गुणा कर दें, इसको तो करना पड़ेगा, तभी तो उसके बराबर होगा, मतलब del1 के प्रसार के बराबर होगा। मतलब जो आंसर आ रहा है वो किससे गुणा हो जाता है, गुणा 2 से हो जाता है। समझ में आ रही बात, किससे मल्टीप्लाई हो गया, जो 2 से हुआ, और 2 को कहाँ गुणा किया था, ध्यान से देखो, 2 को गुणा किया था अपन ने C2 को गुणा किया था यहाँ, और आंसर में आ गया लास्ट रिजल्ट में। बात समझ में आई। इसका मतलब किसी एक को किया तो गुणा, और आंसर पूरे आंसर में 2 से गुणा हो गया। समझ में आ रही बात, किसी एक स्तंभ, एक कॉलम को गुणा किया था किससे, 2 से, और आंसर में गुणा कितना हो गया, 2। समझ में आई। ठीक है, तो ये समझाना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था कि ये तो रब कर देता हूँ, समझ में तो आएगी। तो क्या समझाना चाह रहा था मैं, इस प्रॉपर्टी क्या, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या समझाना चाह रही है, अगर किसी को गुणा कर देते हैं तो जैसे del1 लिखा हुआ है, जैसे कोई del1 है, इसमें कैसे लिखा, हाँ, जैसे del1 है तो कैसे गुणा हो जाएगा, कौन, del फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब ये del2, del1 ये लास्ट गुणा 2 है, और k मतलब ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको इधर लिख दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी पे। ठीक है, जो ये 5th गुणधर्म है, ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी हुई हो, इस फॉर्म में मीन्स किसी भी रो, ये कॉलम या रोज, है ना, किसी भी कॉलम या रोज के अवयवों के साथ अगर कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो ना, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है सेपरेट करके। कैसे, देखो ये लिख रहा हूँ, जो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट तो मैंने एज इट इज लिख दिए, है ना, ये A1 A3 A2, और B1 B2 ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, और C1 C2 और C3। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले तो मैंने अलग से लिख दिए, और जहाँ पर यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि तीनों के पास क्या है, यहाँ प्लस, तो ये प्लस कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, और D1 D2 इनको सेपरेट कर देंगे, तो इससे ये सेपरेट किया जा सकता है। बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, है ना। B2 एंड B3 बहुत ही आसान सी है, याद करना भी आसान रहेगा। क्या करना है, कोई भी प्लस माइनस में लिखा हुआ हो तो उसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, समझ रहे हो, जैसे इन दोनों को सेपरेट करके ऐसे इस एक मैट्रिक्स से, इस एक सारणिक से 2 सारणिक बना सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल देखिए मैं बताऊँ आपको, अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है x y z +2 +4 +6 2 4 -6 1 2 6 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एडिशन में लिखे हुए हैं, कौन सी कॉलम, ये वाली कॉलम। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं, x y z तो सेपरेट हो जाएंगे, 2 4 -6 एज इट इज़ 1 2 6, है ना, और ये इन दोनों का थोड़ा इंक खत्म हो गया, और इन दोनों को अलग से लिख देंगे, कैसे, ये हो जाएगा 2 4 6, ये वाले 2 4 6, और ये हो जाएगा 2 4 -6 1 2 और ये 6। ठीक है, समझ में आया, तो ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, अगर ऐसे भी हो, अगर ये ऐसे ना हो कि ऐसे हो, सपोज मान लो यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो 3 4, और यहाँ हो y +2 और z -+3, ऐसे भी लिखा हुआ हो तो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। कैसे, देखो ये x
3 4, ये तो यहाँ लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा देखो, x 3 4 y 4 -6 z 2 6, मीन्स ये वाले तो इसमें आ जाएंगे और ये वाले उधर आ जाएंगे। ये 2 ये 2 ये 3 2 2 3 और ये एज इट इज आएंगे 3 4 4 -6 2 6। समझ में आ गई? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इनको, ठीक है, प्लस के फॉर्म में अगर ऐसे हो तो ये बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी थी, समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी 6th, वो अगले आप मन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आई सारी की सारी प्रॉपर्टी तो लाइक ज़रूर करके जाना और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इसको और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।